मूवी स्टार्ट होती है और हम एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एक प्रोफेसर आके उन्हें एक बैड न्यूज़ देने लगते हैं। वो बताते हैं कि उनकी क्लास की एक स्टूडेंट मरीना ने कल रात सुसाइड कर अपनी जान ले ली, जिसकी वीडियो बनाकर उसने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर डाली थी। पर जब तक वो वीडियो डिलीट करते तब तक कई स्टूडेंट ने उस वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे। वो बताते हैं जिन्होंने भी वो वीडियो डाउनलोड की होगी वो उसे आगे सर्कुलेट ना करे, नहीं तो उन्हें उन लोगों को सस्पेंड करना पड़ सकता है। जिसके बाद सीन 2 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है और हम उसी क्लास की एक लड़की लोरा को देखते हैं जो हमेशा ही अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। लोरा अपने फ्रेंड के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है और उसका टाइगर नाम का एक बॉयफ्रेंड भी होता है। लोरा उनकी यूनिवर्सिटी का कैंटीन में बैठकर उसके दोस्तों के साथ बात कर रही थी। तभी उन लोगों को मरीना नाम की एक लड़की देखने लगती है। ऐसा करते वक्त लोरा उसे देख लेती है, जिसके बाद अगेन मरीना लोरा को क्लास में देख रही थी। घर में आने के बाद लोरा अपनी सोशल हैंडल चेक करने लगती है। तभी उसे उसी लड़की मरीना की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। मरीना का प्रोफाइल चेक करते वक्त लोरा देखती है मरीना की फ्रेंड लिस्ट में उसका एक भी फ्रेंड नहीं होता और उसके पोस्ट को चेक करने लगती है जिसमें अजीब वेयर एनिमेटेड वीडियो डाल रखे थे। जिसके बाद लोरा उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लोरा को पता चलता है आज तक उसने जितने भी पोस्ट किए हैं उस सबको मरीना द्वारा लाइक किया गया है। लोरा की फ्रेंड मरीना की टाइमलाइन चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो मिलते हैं। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसे मरीना से दूर रहने को सजेस्ट करते हैं। रात को लोरा का बर्थडे होता है, जिस वजह से वो बाहर जाने के लिए तैयार होने लगती है। पर तभी उसे मरीना का वीडियो कॉल आने लगता है जिसमें मरीना उसे बर्थडे विश करती है और पार्टी की प्लानिंग के बारे में पूछती है। लोरा उसे बताती है कि वो कोई सेलिब्रेट नहीं कर रही और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली है। रात को मरीना लोरा ने अपलोड करी उसके बर्थडे सेलिब्रेट की पिक्चर को देखती है और अगले दिन यूनिवर्सिटी कैंटीन में सबके सामने लोरा के साथ झगड़ा कर लेती है। रात को लोरा इसी बात को टाइगर के साथ डिस्कस करने लगती है। उसी दौरान उसे मरीना कॉल करने लगती है, लेकिन लोरा उसका कॉल नहीं उठाती, जिस वजह से मरीना उसे ढेर सारे एसएमएस करने लग जाती है जिसमें वो कहती है उसके बिना वो अकेली हो जाएगी और प्लीज़ मुझसे बात करो। लेकिन लोरा उसके एसएमएस से इरिटेट होने लगती है और मरीना को अनफ्रेंड कर देती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट पर आता है जहाँ उसके प्रोफेसर उसे मरीना की सुसाइड की न्यूज़ सुनाते हैं। जिसके बाद हम इन सबको यूनिवर्सिटी कैंटीन में देखते हैं जहाँ पर उसके हॉस्टल में रहने वाला एक फ्रेंड को भी उसे बताता है पुलिस को मरीना के रूम में से उसकी लाश नहीं मिली और उसकी सभी इंफॉर्मेशन भी यूनिवर्सिटी डाटाबेस से मिसिंग है। रात को लोरा के फ्रेंड लिस्ट में अचानक मरीना ऐड हो जाती है, जिसके अकाउंट से उसे उसका सुसाइड वीडियो मिलता है। इसमें उसने लोरा का फोटो जला के बाद में फांसी लगा ली थी। सुबह लोरा अपने यूनिवर्सिटी आती है तब सभी लोग उसे अजीब नज़र से देखने लगते हैं। उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट से मरीना की सुसाइड वाली वीडियो अपलोड हुई है जिसमें उसके कई सारे फ्रेंड को टैग किया गया था। वो उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है पर हर बार एरर आने लगता है और वीडियो डिलीट नहीं हो पा रही थी। बाद में इसी बात को लेकर पुलिस लोरा को इंटरोगेट करने लगती है और उससे वीडियो के साथ साथ खुद का अकाउंट भी डिलीट करने को कहती है। उसके कई प्रयास के बाद भी ऐसा नहीं हो पा रहा था, इसलिए लोरा अपने हॉस्टल वाले फ्रेंड कोबी से मदद मांगने जाती है, जहाँ पर कोबी मरीना के अकाउंट के सोर्स कोड की जगह पर एक इविल डार्क लैंग्वेज को देखता है जिसे वो कॉपी नहीं कर पा रहा। रात को लोरा का एक फ्रेंड गुस्ताको अपने अपार्टमेंट में अकेला होता है और उसके साथ में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। जल्दी से भागकर अपने बिल्डिंग की लिफ्ट में आता है जहाँ उन्हीं की एक फ्रेंड इजाबेला उसका इंतजार करने लगती है। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो इजाबेला के सामने ही गुस्ताको खुद का सिर के दीवार पर मार कर मर जाता है। इसे देखने के बाद इजाबेला ट्रोमा में चली जाती है, जहां लोरा उसे हॉस्पिटल में मिलने आती है।
रात को फिर से लोरा के अकाउंट से गुस्ताखो का सुसाइड वीडियो अपलोड होता है। लोरा जल्दी से एक नया पोस्ट करने लगती है जिसमें वो सबको बताती है कि उसका अकाउंट हैक हो चुका है और ये सब पोस्ट करने वाली वो नहीं है। तभी वो पोस्ट अपने आप इरेज होने लगती है और उसकी जगह लिखकर आता है कि तुम्हें भी अब अकेलेपन का एहसास होगा। जिसके बाद लोरा के कमेंट बॉक्स में ढेर सारे नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं और उसके सभी फ्रेंड धीरे धीरे उसे अनफ्रेंड करने लगते हैं। इस बात को लेकर लोरा को यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। कोबी को गुस्ताखो के सुसाइड वीडियो में ढेर सारी मधुमक्खियां दिखाई देती है। थोड़ा रिसर्च करने पर उन्हें चलता है कि मधुमक्खियां ऐसे ही वहां इसलिए आई थी क्योंकि वहां पर इविल की प्रेजेंस थी। जिसके बाद ये दोनों हॉस्टल में मरीना के रूम में जाते हैं। वहां पर उन्हें मरीना की पुराने स्कूल वाली एक टीचर मिलती है। इसके बाद लोरा उसी स्कूल के एड्रेस पे जाती है। वहां पर उससे पता चलता है मरीना हमेशा से ही इंटरनेट पर ब्लैक मैजिक को सर्च करा करती थी और बच्चों के सपनों में जाके उन्हें डराया करती थी। कोबी को मरीना के हर पोस्ट में ब्लैक मिरर का जिक्र मिलता है, इसलिए वो उसे सर्च करने लगता है तो उसे पता चलता है जिसे देखकर आदमी दूसरी दुनियाओं के लोगों से बात कर सकता था। इसी वक्त कोबी के सामने सभी कंप्यूटर पे मरीना का चेहरा दिखने लगता है। उसी वक्त एक क्लीनर वहां पे आ जाता है जिससे सब नॉर्मल हो जाता है। मैं इजाबेला हॉस्पिटल में अपने मोबाइल में देख रही थी तो उससे पास ही के बेड पर जली हुई लाश दिखाई देती है। वो भागकर बाथरूम में चली जाती है और उसे वहां पर बाथटब में खुद की लाश दिखाई देती है। यहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। पुलिस लोरा से मिलती है और उसे बताती है कि उसके आसपास रहने वाले कई लोग सुसाइड किए जा रहे हैं और जिनकी वीडियो बाद में तुम्हारे अकाउंट पे पोस्ट हो। घर पर जाने के बाद टाइगर और लोरा देखते हैं कि मरीना ने उसके अकाउंट पर उसके एक फ्रेंड की पिक्चर शेयर की है। ये दोनों उसे बचाने उसके घर आने लगते हैं पर जैसे ही ये दोनों उसके बिल्डिंग के नीचे आते हैं कि वो फ्रेंड ऊपर से कूद जाती है। दोनों उसे हॉस्पिटल ले आते हैं लेकिन रात में ही उनकी फ्रेंड खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेती है। बाद कोबी लोरा से मिलता है और उसे बताते हैं मरीना ने मरकर एक्चुअल में एक रिचुअल फॉलो करा था जिसके बाद वो एक डिमॉन में बदल गई थी जो लोगों को पजेस कर उन्हें खुद की जान लेने मजबूर करती है और इसे रोकने के लिए हम उस ब्लैक मिरर यानी उसके उस लैपटॉप को खत्म करना होगा जिसके सामने उसने सुसाइड किया होगा। कोबी और लोरा उस लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करने मरीना के घर तक आ जाते हैं जो पूरी तरह खंडर बन चुका था। दोनों बेसमेंट खोल नीचे जाके ढूंढने लगते हैं लेकिन अचानक से कोबी गायब हो जाता है। लोरा को कोबी एक कमरे में एक आईने की तरफ दिखता मिलता है। वो लोरा पर हमला करने लग जाता है और वो वहां से भागने लग और एक जगह जाकर छुप जाती है। वहां लोरा को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो भी अचानक परेशान हो जाती है और खुद को मार डालती है। टाइगर उसे ढूंढता हुआ वहां पर आ जाता है लेकिन कोबी उसे पीछे से चाकू मार के उसकी जान ले लेता है। लोरा वहां से भाग के एक दीवार के पीछे चली जाती है। यहाँ पर उसके सामने ही कोबी पर बहुत सारी मधुमक्खियां हमला कर उसकी जान ले लेती है। पर उसके पास में बचपन वाली मरीना आती है, उसे उस लैपटॉप तक ले जाती है। लोरा उस लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करने आगे बढ़ती है लेकिन वो लैपटॉप अचानक से एक मिरर में बदल जाता है और वो पूरी तरह से पजेस हो जाती है। इसके बाद हम एक हुडी पहनी लड़की को यूनिवर्सिटी कैंटीन में बैठा देखते हैं। से पास ही में बैठी एक लड़की देखने लगती है और हम उस हुडी वाली लड़की का चेहरा देखते हैं। वो अपने प्रोफाइल को देखने लगती है जिसमें उसका नाम लोरा होता है। उसके फ्रेंड लिस्ट में 0 नंबर होता है। मूवी यही